इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की तरफ से अमेरिका और हमास की तरफ से हिजबुल्लाह भी अपने अपने तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। इधर हिजबुल्लाह को ईरान का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब इजराइल ने हाल ही में 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला किया। इस हमले में कई ईरानी राजनयिकों के साथ साथ ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के भी अधिकारी मारे गए। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खुमैनी ने कसम खाकर इजराइल से बदला लेने की धमकी दी। ईरान की धमकी के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को ईरान की धमकी पर जवाब देते हुए कसम खाई कि इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन कॉल के तुरंत बाद सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए नेतन्याहू ने सख्त लहजे में अपनी बात रखी। כבר שנים שאיראן פועלת נגדנו, גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה, גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו, ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. उधर इजरायली सरकार की प्रवक्ता रकेला करमसन ने भी औपचारिक रूप से ईरान और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही। Prime Minister recently told US Congress people who were visiting that Iran's formal policy has shifted from ideological to practical. Iran seeks the destruction of the state of Israel. And over the last 6 months, Iran has been actively working to destabilize the region. The state of Israel is prepared for every scenario. We will respond with force to any attempts to attack us. No one should be in any doubt that in the strategic Middle Eastern power balance, Iran and its proxies, Hezbollah, Hamas, and the Houthis, are indeed agents of chaos. दरअसल दमिश्क में ईरान के दूतावास परिसर पर इजरायली हमले के प्रति ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका ने युद्ध बढ़ने की संभावना को बढ़ा दिया है। हालांकि ईरान को हमले की प्रतिक्रिया से रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। कई राजनयिकों और विश्लेषकों का ये भी कहना है कि ईरान का मौलवी अभिजात वर्ग इजराइल या अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि इससे सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। इस वजह से ईरान अपने दुश्मनों पर सामरिक हमलों को अंजाम देने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल पसंद करेगा, यानी ईरान अपना बदला हिजबुल्लाह के जरिए लेने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि इजराइल ने अभी तक सोमवार को ईरानी दूतावास पर किए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जिस हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जनरल के साथ उनके डिप्टी और 5 अन्य IGRC अधिकारी मारे गए थे। बावजूद इसके इस मामले में ईरान की धमकी और उसके बाद इजराइल की धमकी ये साफ इशारा कर रहे हैं कि ये खूनी जंग अभी जारी रहेगी।